अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने ग्रीन मीटर का रिव्यू लेके आया हूं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ग्रीन मीटर होता क्या है, इसके लगवाने का आप लोगों को क्या फायदा होगा, या जिन लोगों के घर में ये मीटर लगा हुआ है वो इसकी रीडिंग को किस तरह से काउंट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रीन मीटर होता क्या है, इसे लगवाना जरूरी क्यों होता है। अब जिन दोस्तों के घर में बड़ा सेटअप लगा हुआ है, ऑन ग्रिड का सिस्टम लगा हुआ है, वो तो इस चीज से वाकिफ होंगे। जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों को बताता चलूं कि ग्रीन मीटर बेसिकली एक बाई डायरेक्शनल मीटर होता है जो कि आपकी एनर्जी को इंपोर्ट भी करता है और जो आपका सोलर सिस्टम एनर्जी बना रहा है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसको एक्सपोर्ट भी करता है। यानी कि ये वो वाला मीटर है जो बिजली ले भी सकता है और बिजली वोपडा को सप्लाई भी कर सकता है, वोपडा को सेल भी कर सकता है। जबकि आप लोगों के घर में जो 3 फेज का एक सिंपल मीटर लगा होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। वो सिर्फ आप लोगों को इलेक्ट्रिक सप्लाई दे सकता है, आप उसकी मदद से इलेक्ट्रिक सप्लाई को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट कर सकते हैं। आप उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो वोपडा को सेल नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों को ये बाई डायरेक्शनल मीटर लगवाना होता है। अब ग्रीन मीटर का तो आप लोगों को पता चल चुका है कि एक बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। अब इसका फायदा आप लोगों को ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने 5 किलोवाट का सेटअप अपने घर में लगाया हुआ है, आपकी अपनी कंजम्पशन सिर्फ 2 किलोवाट है, यानी कि आप एक वक्त में 2 किलोवाट तक यूजेज कर रहे हैं। ऊपर वाले जो 3 किलोवाट हैं वो जाया हो रहे हैं। अब अगर आप लोगों ने अपने घर में नेट मीटरिंग करवाई होगी, अप्रूवल ली होगी, ग्रीन मीटर लगाया होगा, तो उसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि जो ऊपर वाले एक्स्ट्रा 3000 वाट हैं वो आप वोपडा को सेल कर सकते हैं। उनके यूनिट की मद में आप लोग वोपडा से यूनिट भी ले सकते हैं, इनके प्लस माइनस वाला चक्कर भी हो सकता है और आप वोपडा से पैसे भी ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल के साथ इसका ओवरऑल व्यू दिखाता हूं कि ये दिखने में कैसा है। अगर आप लोगों के घर में ये लगा हुआ है या आप लोग लगवाने का सोच रहे हैं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसकी रीडिंग को आपने किस तरह से काउंट करना है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हमारा ग्रीन मीटर, जिसे हम बाई डायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं, जो कि क्रिएटिव कंपनी का है। इसमें बहुत सारी और भी कंपनी आती हैं, जैसा कि केबीके के नाम से एक कंपनी है, और भी मुख्तलिफ कंपनियां हैं। आप चाहें तो वो लगा सकते हैं। इनमें थोड़ा बहुत रेट का फर्क आप लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस मीटर की ओवरऑल लुक की। आप लोग नीचे वाली साइड पे देखें तो यहाँ पर टोटल 8 अदद आप लोगों को पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जहां पर आप लोग अपने कनेक्शन करेंगे। 4 आपके इनपुट के लिए होते हैं और 4 आपकी आउटपुट के लिए होते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 अदद आप लोगों को प्रेस बटन देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से आप इस मीटर की रीडिंग को अप एंड डाउन कर सकते हैं। इस जगह पे आप लोगों को 3 अदद इंडिकेशन एलईडीज देखने को मिलती हैं, जो कि तीनों फेज को इंडिकेट करती हैं कि आपके तीनों फेज इस वक्त लाइव हैं। इसके अलावा ये है जनाब इसकी बड़े साइज की एक स्क्रीन, जिसके ऊपर आपको सारी रीडिंग देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप लोगों को लाइट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि इस वक्त दिन का टाइम है या रात का टाइम है, क्योंकि इसमें ऑफ पीक और पीक का सिस्टम होता है। वो मैं वीडियो में आगे चल के आप दोस्तों को बताता हूँ। दोस्तों, ग्रीन मीटर की रीडिंग को पढ़ने से पहले आप लोगों को 2 से 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करते हैं। जो बिजली आप लोग वोपडा से खरीद रहे होते हैं उसे हम इंपोर्ट का नाम देते हैं, और जो बिजली आप वोपडा को सेल कर रहे होते हैं उसे हम एक्सपोर्ट का नाम देते हैं। ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रीडिंग के अंदर आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा डाटा मैंने आप लोगों को समझाना है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें पहले बता रहा हूँ। अब इसके अलावा आप लोगों को इस चीज का भी इल्म होना चाहिए कि जो 3 फेज सार्फ होता है, जिसके पास 3 फेज का कनेक्शन लगा होता है, वो बेसिकली 3 तरह के चार्जेस सप्लाई कंपनी को पे कर रहा होता है। अब सप्लाई कंपनी में अगर आप गुजरांवाला में है तो गैपको आ जाती है, अगर आप मुल्तान में है तो मैपको आ जाती है, इसी तरह इस्लामाबाद में आईएसको है, और भी बहुत सारे शहरों में ये पाई जाती हैं। ये सारी बेसिकली नेपरा के अंडर आती हैं। अब ये जो सप्लाई कंपनियां हैं ये सार्फ से बिजली का बिल वसूल करने के लिए एक रेट लिस्ट मुतय्यन करती हैं, जिसे हम टैरिफ का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो 3 फेज वाला सारिफ होता है उसने बेसिकली 3 तरह के टैरिफ पे करने होते हैं। अब यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाता है पीक टाइम। पीक टाइम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों में शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, सर्दियों में ये थोड़ा बहुत चेंज आप लोगों को देखने को मिलता है। इसे हम पीक टाइम बोलते हैं। इस वक्त आप जो भी बिजली इस्तेमाल कर रहे होंगे उसे पीक टाइम का नाम दिया जाएगा और उसका बिल आप लोगों को ज्यादा आएगा। अब जैसा कि अभी जब मौजूदा वीडियो बन रही है तो अभी पीक टाइम में जो आपको चार्जेस पे करने होंगे वो 33.23 रुपए के हिसाब से होंगे, कि 1 यूनिट आपको 33 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाएगा शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है ऑफ पीक टाइम। ऑफ पीक टाइम हम उसे कहते हैं जो पीक टाइम के अलावा बाकी सारा टाइम होता है, उसे हम ऑफ पीक कह सकते हैं। या अगर मैं आसान अल्फाज में यूं कहूं कि रात 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का जो टाइम होता है उसे हम ऑफ पीक कहते हैं। अब ऑफ पीक के टाइम में जो आपसे यूनिट चार्ज किया जाता है वो 26.9 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाता है।
अब तीसरे नंबर पर जो कैटेगरी आ जाती है उसे हम कमर्शियल कैटेगरी का नाम देते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपसे एक और तरह के चार्जेस लिए जाते हैं जिसे हम MDI का नाम देते हैं। MDI से मुराद ये है कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेशन। अब इसके जो चार्जेस हैं वो अमूमन फिक्स्ड ही होते हैं। इस वक्त तकरीबन 440 रुपए के हिसाब से ये चार्ज किए जा रहे हैं। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को इसके डिस्प्ले का इंटरफेस दिखा देता हूँ और आप लोगों को ये बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसकी रीडिंग को चेक करना होता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये जो दो बटन्स नजर आ रहे हैं इनकी मदद से आप इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। पहले नंबर पर आप लोगों को इसका डिस्प्ले का सीक्वेंस नजर आएगा, एक दफा से प्रेस करेंगे तो दूसरे नंबर पर जो आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर सीक्वेंस नजर आ रहा है वो आप लोगों की डेट है। आज 8 तारीख 11वां महीना 2022 है। इसके बाद जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो तीसरे नंबर वाला डिस्प्ले सीक्वेंस आप लोगों के सामने नजर आ रहा है जो कि टाइम को शो करता है कि इस वक्त 1:42 हो चुके हैं। चौथे नंबर पर आप लोगों को जो रीडिंग नजर आएगी साथ में टोटल भी लिखा हुआ है कि टोटल आपने कितने यूनिट वॉब्डा से खरीदे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। पांचवें नंबर पर जो रीडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है वो आप लोगों के टोटल एक्सपोर्ट शुदा यूनिट होते हैं कि आपने अभी तक कितने यूनिट वॉब्डा को सेल कर दिए हैं वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा छठे नंबर पर जो रीडिंग आप लोगों को नजर आएगी वो टोटल इंपोर्ट शुदा यूनिट है ऑफ पीक टाइम में, यानी कि सुबह के वक्त। सातवें नंबर पर जो रीडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है वो ऑफ पीक टाइम के अंदर यानी कि सुबह के वक्त जितने भी यूनिट आपने बनाकर वॉब्डा को सेल किए होंगे वो सातवें नंबर पर आप लोगों को नजर आएंगे। इसके अलावा आठवें नंबर पर आप लोगों को जो रीडिंग नजर आती है वो पीक टाइम में आपने कितने यूनिट वॉब्डा से खरीदे हैं, यानी कि शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपने कितने यूनिट वॉब्डा से खरीदे हैं उसका डाटा आप लोगों को आठवें नंबर पर नजर आएगा। दोस्तों 9वें नंबर के ऊपर आप लोगों को जो रीडिंग दिखाई देगी वो पीक टाइम के अंदर जो आपने एक्सपोर्ट किए होंगे यूनिट वो नजर आएंगे। अब चूंकि सर्दियों के अंदर तो सूरज जल्दी गरूब हो जाता है जिसकी वजह से ये 00 अमूमन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अलबत्ता गर्मियों के अंदर आप लोगों को पता है कि सूरज लेट गरूब होता है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ यूनिट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ इसकी बकिया रीडिंग्स हैं जो कि इसकी MD जो जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ उसको शो करती हैं। वो लाइनमैन यहाँ से चेक कर लेता है। अब यहाँ पर जो हमारे देखने वाली रीडिंग्स थी वो बेसिकली यही थी। अब अगर आप लोग ये चेक करना चाहते हैं कि आप लोगों ने कितने इस वक्त एनर्जी यूज कर रहे हैं वो आप 29 और 30 नंबर के ऊपर देखेंगे जिसे हम इंस्टेंटेनियस किलोवाट कहते हैं। 29 नंबर के ऊपर अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो 29 नंबर के ऊपर इस वक्त जितना लोड आपके घर में चल रहा होगा वो यहाँ पर शो होगा कि इतने किलोवाट का लोड आपके घर में इस वक्त चल रहा है। और जैसे ही मैं 30 नंबर की रीडिंग को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये नजर आएगा कि इस वक्त आप कितना लोड वॉब्डा को सेल कर रहे हैं, यानी कि कितने किलोवाट एनर्जी आप प्रोड्यूस करके वॉब्डा को सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये बेसिक तरीका होता है इस एनर्जी मीटर की रीडिंग को पढ़ने का। आप इस तरह से अपने घर के बाहर लगे हुए मीटर की रीडिंग को खुद भी काउंट कर सकते हैं कि कितनी बिजली अभी तक आप लोगों ने बनाई है और वॉब्डा को सेल किया और कितनी आपने वॉब्डा वालों से खरीद ली है। ये जिन लोगों ने अपने घर में नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगाया हुआ है वो इस वीडियो को फॉलो करके इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जो हमारा एक नॉर्मल मीटर होता है 3 फेज का जो वॉब्डा वाले लगा के जाते हैं क्या उसके अंदर हम नेट मीटरिंग नहीं कर सकते। तो बेसिकली वो यूनिडायरेक्शनल मीटर होता है, वो एक तरफ ही बिजली की सप्लाई को काउंट करता है। अगर आप लोग कोशिश करेंगे उसके ऊपर नेट मीटरिंग के फीचर को ऑन करने की तो उल्टा आपको फायदे की बजाय नुकसान होगा, क्योंकि वो रीडिंग को काउंट करने की बजाय उल्टा यूनिट्स को ऐड करना शुरू कर देगा। जो भी आप बिजली बनाकर सेल करने की कोशिश करेंगे वो उल्टा आपके खाते में लिखी जाएगी। ऐसी कुछ कंप्लेंट्स के ऊपर मैं होके आया हूँ रिसेंटली कि मैंने देखा है कि कुछ लोग इन्वर्टर की एक्सपोर्ट को ऑन कर देते हैं कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वॉब्डा को सेल होती रहे। हालांकि पीछे सिंपल मीटर लगा होता है जो कि यूनिट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, तो उल्टा उनका बिल ज्यादा आता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आप लोगों के घर में बड़ा सेटअप लगा हुआ है तो कोशिश करें नेट मीटरिंग अप्रूव करवा लें। ज्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अगर आप गुजरांवाला में रहते हैं तो नेट मीटरिंग की सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप डिस्प्ले के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके नेट मीटरिंग की सर्विस ले सकते हैं। अलबत्ता अगर आप में से कोई दोस्त इस मीटर को परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो वो भी इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस मीटर को अपने घर बैठे भी मंगवा सकता है। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।